प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा, एक तू ही तो है बस हमारा, तुझसे रोशन है सबका सितारा, एक तू ही तो बस है किनारा। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा। मुझको तो है तेरा ही सहारा। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा। तुझसे रोशन है सबका सितारा, एक तू ही तो बस है किनारा। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ओम शांति। आज बाबा की 27 अगस्त 2021 की मुरली है। आज विशेष बाबा ने मुरली में याद की सब्जेक्ट अर्थात
याद की यात्रा को निरंतर करते रहना है। दूसरा बाबा ने कहा, दो काम बाबा ने दिए, पुरानी दुनिया को भूलना है और नई दुनिया को याद करना है। और सारा दिन ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा परमधाम निवासी और मुझे वापस परमधाम जाना है। तो मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ और बिंदु बाबा को मुझे याद करना है। इसलिए सारा दिन ज्ञान का स्नान भी करते रहे, देही अभिमानी भी बनते रहे और कंस्ट्रक्शन का कार्य करते रहे, अर्थात नई दुनिया की स्थापना के कार्य में बाप के मददगार बने। आज बाबा पूछ रहे हैं, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है। परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है। कौन सी बात बाबा ने हम बच्चों को समझाई है। उत्तर है ड्रामा का हाँ बोलो। ड्रामा का ज्ञान सुन। बाबा ने कहा, तुम कहते हो जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। बड़े रूप में याद करना माना फरिश्ते स्वरूप में याद करो। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप है, शिव बाबा निराकार स्वरूप है। तो अगर बिंदु याद नहीं आता है तो फरिश्ता याद करो, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वरूप भी फरिश्ता स्वरूप है। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्मा अभिमानी हो बैठना है। अब हम मुरली सुन रहे हैं तो आत्मा अभिमानी होकर के हम बैठे हैं कि मैं आत्मा इन कानों से बाबा के महावाक्य सुन रही, ज्ञान के अनमोल मोती धारण कर रही। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता कि आत्मा समझ करके बैठो। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्मा अभिमानी हो बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहने आएगा नहीं। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी।
आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। सारी नॉलेज जो बाबा सुना रही है, उससे हमें ये प्रैक्टिस करनी है। नॉलेज का मनन चिंतन करना है। और जब नॉलेज का मनन चिंतन आत्मा करती है, तो वो आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी की प्रैक्टिस भी नेचुरल चलती है। देह अभिमान नहीं रखना है, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। सुनाने वाला शिव बाबा निराकार, और सुनने वाली हम आत्मा की निराकार बिंदु। तो सुनने सुनाने वाले दोनों ही देही अभिमानी। बाप तो है ही निराकार, व आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि यह आत्मा अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। यह ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल, नरक का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं। कलयुग है, पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी है, कौन सी विनाश की निशानी? यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। ये जो लड़ाई चल रही है वो विनाश की निशानी है।
तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा तो प्यारे दिव्य सुखों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो विनाश की निशानी यह महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाती है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रही है। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रही है। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीडी में लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। जो सीडी का चित्र है ना, उसमें ऊपर लिखा हुआ है मनुष्य के 84 जन्मों के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी, ऐसा टाइटल और फिर चित्र है। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी लिखना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। शुरू से लेकर अंत तक, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का सारा ड्रामा का ज्ञान बाबा ने आकर दिया, जो हमारी बुद्धि में बैठ गया है। बाप द्वारा यह नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, क्योंकि रूह ये नॉलेज देती है।
रूहानी बाप आकर के नॉलेज देते हैं और इस ज्ञान को, इस नॉलेज को रूह ही धारण करती है। जिस्मानी ज्ञान को फिलोसॉफी कहा जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है, बाबा ने बिठाई है, क्योंकि बाबा रोज हम बच्चों को नई नई पॉइंट्स देते रहते, रोज नई नई बातें समझाते रहते। तो रोज बातें, ज्ञान की बातें सुनने से वो बातें बुद्धि में बैठ जाती है, क्योंकि बुद्धि में जो किचड़ा भरा हुआ है उसको निकालने के लिए ये ज्ञान की बातें मुझे रोज रोज सुननी है। तो रोज सुनेंगे तो वो बाबा की बातें बुद्धि में बैठेगी, अगर रोज नहीं सुनेंगे तो वो वही दुनिया की, संसार की बातें बुद्धि में बैठ जाएगी, तो ये बुद्धि डस्टबिन बन जाएगी। अभी बाबा मिला है, अभी हमें अपनी बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाना है। हर कोई अपने घर का किचड़ा बाहर निकाले और वो किचड़े को हम घर में ला करके रखे तो कोई क्या कहेगा, ये तो पागल है, सबके घर का किचड़ा अपने घर में डाल रहा है। तो मुझे किसी ने अपनी कोई कमी, कमजोरी या अपनी कोई ऐसी वैसी बातें सुनाए, मुझे अभी किचड़ा नहीं भरना है, मुझे अभी डस्टबिन नहीं बनना है। अब मेरा आत्मा मेरा स्वयं का स्वयं के ऊपर इतना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो, जो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो। हमें किसी और को हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। मुझे डस्टबिन नहीं बनना है, मुझे ऐसी वैल्यूएबल हीरा बनना है, जितना वैल्यूएबल हीरा होता है ना, तो उसको, उसकी डिब्बी भी वैल्यूएबल होती है। ऐसी वैसे डिब्बी में वो हीरा नहीं डालते, रखते हैं। जैसे कोहिनूर हीरा है, उसको कितना संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत 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 वैल्यूएबल है। अब स्मृति में लाए कि मैं आत्मा बाबा का कितना वैल्यूएबल डायमंड, वैल्यूएबल हीरा, जो मुझ आत्मा हीरे को बाबा ने अपनी दिल की डिब्बी में रखा है। तो मुझे उसी स्थान पर रहना है। मेरे लिए सेफ और वैल्यूएबल स्थान है बाबा के दिल की डिब्बी। मैं आत्मा सदैव बाबा के दिल में रहूं। तो बाबा कहता, ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिछाई जाती हैं। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापिस जाते हैं, परंतु अब हम वापिस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापिस जा न सके। ऐसे गंदे थोड़ी जाएंगे, नहीं तो इतने जब तक तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापिस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापिस कोई जाता नहीं है, सब एक्टर्स यहाँ ही है।
जो एक बार परम धाम से नीचे आते हैं पार्ट बजाने के लिए, फिर वो आत्माएं यहाँ ही रहती हैं, क्योंकि जब तक आत्मा पावन नहीं बनेगी तब तक वो घर नहीं जा सकती, क्योंकि घर पवित्र स्थान है। तो पवित्र स्थान में बैठने के लिए हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा, इसलिए सब एक्टर्स यहाँ नीचे ही है। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े, अभी सब यहाँ मौजूद है। जैसे नाटक में लास्ट में सभी एक्टर्स नीचे आ जाते हैं, तो ऐसे ही इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर भी सभी आत्माई रूपी एक्टर्स नीचे आ गए। फिर सबका जाना शुरू होगा। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धि क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी है यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाते हैं। यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। यह बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, यह सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही है कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं। दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते हैं। कल्प वृक्ष का पहला पत्ता श्री कृष्ण इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं। सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल है, लेकिन सत्युग में योग बल से बच्चा जन्म लेता है, इसलिए गर्भ महल। सत्युग में जो भी बच्चे आते हैं गर्भ महल में रहते हैं, तो वहां कोई दुख की भोगना नहीं होती है, कोई दुख नहीं है। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब तो कहते हैं हमको बाहर निकालो। आत्मा गर्भ के अंदर बहुत दुख भोगती है, अपने कर्मों की सजाए भोगती है, इसलिए उसको होता है मैं कब बाहर निकलूं, और उस समय वायदा करते हैं भगवान से कि अभी हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे, आप हमें बाहर निकालो। और जब बाहर आते हैं तब वायदा भूल जाते हैं और फिर वही विकर्म शुरू हो जाता है। तो
हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते रहते, फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है, यह है रावण राज्य। वहां ये बातें होती ही नहीं। पाप करना और जेल में सजा भोगना ये वहां विकार ही नहीं है। वह है ही राम राज्य। वहां न गर्भ जेल है और न वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, दोनों प्रकार की जेल यहाँ है। डबल जेल है, कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे, हम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अंडरलाइन, अभी हम बच्चे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम अपने से पूछे कि बाबा कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं और हम बच्चे बाबा के कार्य में मददगार हैं, तो क्या मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा वही कार्य में लगी हुई हूँ, कंस्ट्रक्शन के कार्य में, या बीच बीच में उस कार्य से मैं डिटैच हो जाती हूँ। कंस्ट्रक्शन का कार्य करना माना सबसे पहले मैं आत्मा स्वयं के लिए संकल्पों, श्रेष्ठ संकल्पों का कंस्ट्रक्शन करूं, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करूं। फिर उन संकल्पों को प्रैक्टिकल बोल के द्वारा प्रत्यक्ष करो, और वो जो बोल वो कर्मों के द्वारा दिखाई दे। तो मनसा वाचा कर्मणा, जिसको बाबा कहते कथनी और करनी एक समान। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज मना स्थापना और फॉल मना विनाश। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें भी मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही है। तो जो बाप के बच्चे बने हैं संगम पर, वो बच्चे ही बहुत काल से बाबा से बिछड़ गए, क्योंकि जब से हम नई दुनिया में पार्ट बजाना शुरू किया तब से हमने परम धाम छोड़ दिया, तो हम बाप से अलग हो गए। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है पार्ट बजाने। तो हम सभी कौन है? देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं। अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके गए हैं, उन्हों के चित्र निशानियां रहती है। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, तो फिर हेल होता है, तो हेल खत्म हो फिर हेवन बनता है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना।
रहने वाले भी तुम हो, नई दुनिया में रहने वाले भी तो हम ही हैं। तो जब नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है तो हम बच्चे ही चाहिए ना, हम बच्चों को ही तो मदद करनी है ना, क्योंकि हमारे लिए बन रही है। तो जब हमारे लिए बन रहा है तो हम मदद न करें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम बच्चे अपने लिए नए महल तैयार कर रहे हैं, अपने लिए नई दुनिया बना रहे हैं। तो बाबा के हर कार्य में हर प्रकार से हमें सहयोगी बनना है। पहले तो तुमको दैवी गुण वाला देवता बनना पड़ेगा। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, कि मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता, लेकिन देवता से मनुष्य बनने में पूरे 5000 वर्ष लगते, 84 जन्म लेते। मूत पलिति मनुष्य है ना, भगवान वाच्य गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है। चारों तरफ हाहाकार होगा, चारों तरफ चिल्लाने की आवाजें होगी, चारों तरफ खून की नदियां बहेगी। इस सीन को देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कड़ा मौत, बाबा ने कहा बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवता एक चैतन्य फूल है ना। मनुष्य तो समझते हैं बहिष्ट में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसे पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे।
ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आई थी। बाबा पूछते आगे कब आई हो। कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था। मर्तबा मना पद। बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। ये कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। 2 गोले वाला चित्र देखा है, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग का द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लाते हैं। ऐसे है, हाथ में स्वर्ग का गोला है और मुंह ऐसे स्वर्ग की तरफ और नरक की तरफ लात है, तो पांव की तरफ नरक का गोला दिखाया है। ऐसा हमारा एक चित्र है। तुम्हारा मुंह भी है स्वर्ग तरफ। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो, अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े। जहां जाना होता है वही याद करते हैं ना। जैसे 1 हफ्ते के बाद मुझे कहीं जाना है, कोई स्थान पर जाना है, तो पूरा वीक बुद्धि में क्या रहेगा, मुझे इस तारीख को इतने बजे यहाँ जाना है, यहाँ जाने के लिए निकलना है, मैं इतने बजे तक उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा। तो अभी मुझे भी घर जाना है तो घर को याद करना। पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे, इस शरीर के साथ तो जा नहीं सकते। तो जितना याद करेंगे तो आत्मा जाती है, आत्मा अनुभव करती है। मन बुद्धि से आत्मा जब शरीर छोड़ेंगे तब आत्मा बाबा के पास जाएगी। और यहाँ रहते जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम मन बुद्धि से परम धाम का अनुभव करते हैं। फिर जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो आत्मा ये शरीर छोड़ बाबा के पास चली जाएगी। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, कि बिंदी याद नहीं रहती, क्योंकि बिंदी है ना तो खिसक जाती है। तो बाबा कहते घर तो बड़ा है ना, आत्मा का जो घर है परम धाम, तो परम धाम को याद करो, क्योंकि मुझे वहां जाना है, वो मेरा घर है। घर को याद करो, बाबा भी वहां रहते हैं, शिव बाबा भी घर में रहते हैं और घर भी बड़ा है। तो घर को याद करो, घर में रहने वाले को याद करो। जैसे अभी लौकिक परिवार में रहते हैं तो कहाँ भी गए हुए वो घर भी याद रहता है और घर में रहने वाले परिवार वाले भी याद रहते हैं, उनकी याद भी आ जाती है।
यहाँ आए आए हुए होंगे ना, तभी भी परिवार याद आ जाएगा, घर याद आ जाएगा। तो बाबा कहता है तुम इस पुरानी दुनिया में रहते अपने घर को याद करो, और घर में रहने वाला अभी एक बाबा, तो एक बिंदु बाबा को याद करो। हम तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते, ये ब्रह्मा बाबा कहते। हम और तुम मना हम सभी बच्चे, जहां बाबा रहते हैं वहां जाना है। बिंदी याद नहीं पड़ती, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रही हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूं तुमको देने, कितने बार तुमने राजाई ली और गवाई है। अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे ही बाप को, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। जिस बाप से राजाई ली उसी बाप को भूल जाते हैं, इसलिए फिर बाबा को याद दिलाने के लिए आना पड़ता है। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती, प्रभु इस तरफ खींचते। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे, जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे, जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था, जब ट्रांसफर होना होता है इस दुनिया से उस दुनिया में। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। अभी हम सभी पुरुषार्थी है ना, इसलिए माला नहीं बनती है। आज बड़े अच्छे चल रहे हैं, पहले नंबर में रख लिया, फिर कल कुछ बातें आ गई, ऊपर नीचे हो गए, हलचल में आ गए, नंबर पीछे चला गया। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा यह हमने क्या किया। रिजल्ट आ जाती है, फिर क्या कर सकते। श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा। अंडरलाइन। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, और करने से पहले सोचो।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। वापस घर चलना है, इसलिए आत्मा अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। अव्यभिचारी याद मना एक की याद, व्यभिचारी याद मना अनेकों की याद। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी, कि कोई मुझे कोई शिक्षा दे रहा है तो समझे ये मेरे अच्छे के लिए कह रहा है, इसका मेरे प्रति बहुत प्यार है, स्नेह है, ये मेरे हितेच्छु है, शुभ चिंतक है, मेरे मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे कह रहे हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो जरूर अभिमान है, तो मुझे ऐसा क्यों कहा? आप कौन होते हो कहने वाले? मुझे सब पता है, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो ये है अभिमान। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। जैसे कोई किसी के प्यार में खोया हुआ होता है ना, तो उसको दुनिया भूल जाती है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, उनकी अपनी दुनिया होती है। तो बाबा भी कहता है दुखों की दुनिया को भूलना है तो बाबा के प्यार में हो जाए, बाबा ही मेरा संसार बन जाएगा। आज का स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि हूँ, मैं निश्चय बुद्धि हूँ। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। जो निश्चय बुद्धि वाली आत्मा होगी वो निश्चिंत होगी, उड़ती कला में रहेंगे, क्योंकि सब बोझ सब जिम्मेवारी बाबा की। जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी, बाबा बैठा है, हम क्यों चिंता करें। ड्रामा में जो हो रहा है सब कल्याणकारी है, मेरे साथ भी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम डबल लाइट, हम निश्चिंत, तो उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से परे। वरदान में भी वही बात आई, अभिमान से परे, देह भान से परे। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते है, वह सदा फरिश्ते है।
तो हमें क्या करना है? सदा फरिश्ते बन करके रहना है। सदा बुद्धि को इस देह भान रूपी धरनी से उपराम रखना है, परे रखना है और अचल अडोल बनना है। बिंदु बाबा, बिंदु में आत्मा। तो घर को याद करना है, घर में रहने वाले बिंदु बाबा को याद करना है। मैं सीताराम, मैं हीरा, स्मृति दी और पहुंच। मैं बिंदु हूं तो मैं बिंदु कहाँ की रहने वाली? ये मेरा घर नहीं है, मुझ बिंदु का घर परम धाम है। इसलिए मुझ बिंदु को मुझे अपने घर में रहना है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, घर में शांति मिलती है। हम कहीं भी कितना भी समय रहेंगे, लेकिन जैसे ही अपने घर में आएंगे, भले ना वो घर एक कमरे का ही क्यों ना हो, लेकिन घर में आते हैं शांति। घर में बैठ करके एक गिलास पानी पिया और अच्छा लगा। तो मुझ आत्मा को भी ठिकाना, मुझ आत्मा को भी शांति अपने घर में मिलेगी। इसलिए मैं सारे दिन में घड़ी घड़ी अपने घर में चली जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे घर में शांति है। मैं गई, शांति का अनुभव किया, शांति के सागर मेरे पिता से, मेरे बाबा से मिलन मनाया, प्यार की 2 बातें किया, फिर मैं वापस। फिर जहां मुझे लगे बहुत आवाज है, बहुत अशांति है, फिर मैं घर चली जाऊं। ऐसा अभ्यास सारे दिन में करते रहे तो आत्मा घड़ी घड़ी घर में जाएगी, शक्तिशाली बनकर आएगी। तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना
सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।